हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखेंगे। देखो, इस एक्सरसाइज में पहले थोड़ी डेफिनेशंस ही हैं, वो आपको आ जाएंगे समझ में, तो फिर आपको एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। सबसे पहले है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर सबसे पहले तो जो आपकी ये मैट्रिक्स होंगे ना, उनके लिए जो अभी ये कंडीशन है कि ये सारी की सारी स्क्वायर ही हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में चलेगा ये सारा का सारा प्रोसेस। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? अगर हमने कोई भी मैट्रिक्स ली, मान लो ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज अगर वो दोनों इक्वल हैं तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी 2x2 के A11 A12 A21 A22, ठीक है, इस तरीके से है। अब क्या बोल रखा है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ये चीज़ ये हो जाएगी, जैसे A11 A12 हो जाएगा और A21 A22 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, तो है इक्वल। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब कि A12 इक्वल टू होगा A21 के। A21 किसके इक्वल होगा? A12 के। ये दोनों तो हैं ही इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AIJ है वो किसके इक्वल हो गया? AJI के। ठीक है, या तो हम ये बोल दें कि जो A है वो A के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, वो दोनों इक्वल होंगे, या फिर हम बोल दें कि AIJ इक्वल टू AJI होगा फॉर ऑल I एंड J, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये AIJ हमारी यही होता है ना कि 1 1, ये फर्स्ट हमारी यहाँ पे इसकी पोजीशन, ये इसकी पोजीशन है, ये इसकी अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये इस तरीके से जाएगा। फिर अगर फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके, इस तरीके से है, मतलब कि AIJ इक्वल टू AJI है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, या फिर A इक्वल टू A ट्रांसपोज है तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी बुक में भी दे रखे हैं ये इस टाइप के एग्जाम्पल 1 2 2 4, ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये ए है। ठीक है, अगर मैं इसका क्या करूँ? ट्रांसपोज करूँ तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो ये 1 2 हो गया और ये 2 4 हो गया, तो ये अभी भी इक्वल है। इसका मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो ये हमारा हो गया क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, नेक्स्ट है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होगा? जैसे लास्ट में हमारा ये था सिमेट्रिक के अंदर A इक्वल टू A ट्रांसपोज। इसमें क्या होगा? अगर हमारा कोई हमने मैट्रिक्स ली है A, ठीक है, उसका ट्रांसपोज विद माइनस साइन, या फिर ये माइनस साइन इधर भी आ सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है कि A इक्वल टू माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज, या फिर माइनस ऑफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज, कुछ भी अगर इस तरीके से हमारा प्रूफ हो जाए तो वो हमारा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसको जनरल और तरीके से लिखना चाहें तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं? जैसे इसमें AIJ इक्वल टू AJI होता था, यहाँ पे क्या एक माइनस और एक्स्ट्रा है, तो इसमें क्या होगा? AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI होगा फॉर ऑल I एंड J, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ये है 0 -1 1 0, हमारे पास कोई इस तरीके की एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसका क्या कर दूं? ट्रांसपोज कर दूं, फिर माइनस साइन ले लेंगे। जैसे ट्रांसपोज किया तो ये टर्म इस तरीके से हो गई, ये 1 0। उसके बाद अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस ऑफ कॉमन लिया तो ये क्या हो गया? जैसे 0 -1 1 0। अब जो ये टर्म है वो वापस किसके इक्वल है? ए के ही इक्वल है। इसका मतलब माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आ गया? ए के इक्वल आ गया। यही तो हमारा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल्स की बात करें तो जो डायगोनल्स होंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो ऑलवेज क्या होंगे? 0। मतलब मान लो हमारी कोई भी है, ये A11 A12 A13
3/3 के ले रहे हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि अगर हम डायगोनल के एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होंगे, ऑलवेज इसके अंदर ज़ीरो होंगे। ये आपकी बुक में क्रोलरी करके दे रखी है और जो इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको करेंगे। ओके, तो देखो जैसे कि मुझे ये पता चल गया, अब डायगोनल के एलिमेंट में ऐसे है, ये 1 1 2 2 3 3, मतलब ये सेम होंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल से पहले अगर हमें जनरल कंडीशन पता है कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो AIJ इक्वल टू होता है माइनस ऑफ AJI फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, फॉर ऑल को हम ऐसे भी लिखते हैं, फॉर ऑल I एंड J। ओके, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब फॉर ऑल ही है। ठीक है, तो AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI हो गया। लेकिन हमें तो किसके लिए बताना है, अभी डायगोनल के लिए बताना है, तो हम लिखेंगे फॉर डायगोनल। अगर हम डायगोनल के लिए देखें तो ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है। इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, या तो यहाँ पे दोनों की जगह I कर लो या J कर लो। तो हम यहाँ पे I कर लेते हैं। फॉर डायगोनल I इक्वल्स टू J होता है डायगोनल के लिए, तो हम यहाँ पे I कर रहे हैं, तो AII इक्वल टू माइनस ऑफ AII फॉर ऑल I। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊँ तो AII प्लस AII इक्वल्स टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, 2 ऑफ AII इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I। तो यहाँ से AII की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फॉर ऑल I है ये, फॉर ऑल I का मतलब क्या है, I की वैल्यू 1 2 3, इसका मतलब A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0। ठीक है, जितने बाय जितने की भी जितना भी ऑर्डर होगा, उतने बाय उतने की ही सारे के सारे जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि जो भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे 0 होंगे। क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी जो भी, उसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 हो गए। स्क्यू सिमेट्रिक में हमें पढ़ा कि A इक्वल टू A का ट्रांसपोज विद माइनस होता है, या फिर हम बोलते हैं AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI होता है फॉर ऑल I एंड J। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो डायगोनल होंगे इसके, वो सारे के सारे क्या होंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे होंगे 0। हमने कैसे शो किया, सबसे पहले हमने स्क्यू सिमेट्रिक की पता थी कि ये कंडीशन होती है, फिर डायगोनल का हमें पता है कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो हमने I इक्वल टू J पुट कर दिया। फिर इस तरीके से ये हमारे एलिमेंट 0 आ गए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो ये था आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारा हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हार्मिशन मैट्रिक्स हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, वही जैसे स्क्यू मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताया, तो उसमें A इक्वल टू A का ट्रांसपोज बताया। ठीक है, हार्मिशन में हमारा क्या होता है, थीटा होता है, मतलब कि A इक्वल्स टू A थीटा होगा। इस थीटा का मतलब मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था। उसका मतलब क्या होता है कि पहले हम उसका कॉन्जुगेट कर दें फिर ट्रांसपोज, या फिर पहले ट्रांसपोज कर दें फिर कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका मतलब A किसके इक्वल हो जाए, अगर हमारा उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या फिर दोनों में से कुछ भी। ठीक है, मतलब हम कोई एक ऐसी मैट्रिक्स लें जिसका कॉन्जुगेट कर दे और ट्रांसपोज कर दे और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, हार्मिशन मैट्रिक्स। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, मतलब कि A इक्वल टू A का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब A इक्वल टू A का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, अगर हम जनरल वे में लिखना चाहें एलिमेंट्स की टर्म में, तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट चेंज होंगे। अगर ये AIJ है तो उसका ट्रांसपोज करने पे वो क्या बन जाएगा, AJI, और उसका क्या करना हमें, कॉन्जुगेट। इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू A थीटा, या फिर AIJ इक्वल्स टू AJI का कॉन्जुगेट। तो वो हमारी क्या होती है, हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन। ठीक है, अब कॉन्जुगेट क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ये आपको पता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम किस तरीके से लेंगे, आपकी बुक वाला ही ले लेते हैं। ये 2 3 माइनस ऑफ 2 आयोटा
3 + 2 आयोटा और ये 5। ठीक है, अब ये हमें कोई भी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब हम ए थीटा बनाएंगे, तो पहले हम इसका कर लेते हैं जैसे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म्स होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो ये हो गया 3 +2 आयोटा, ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा, यहाँ पे हो जाएगा 5। फिर अगर हम उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म ऐसे और ये वाली टर्म ऐसे। अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि जो ये टर्म है ये तो वापस ए ही है। इसका मतलब जो ए थीटा वो किसके इक्वल आ गया, ए के। इसको ही तो हम ए थीटा बोलते हैं। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, ए के आ गया। और वो हमारा क्या होता है, हार्मेशन मैट्रिक्स। तो हार्मेशन मैट्रिक्स की हमारी ये कंडीशन थी और ये हो गई फुलफिल। ठीक है, और ये बात ध्यान रखनी है हमें इसके अंदर कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना हार्मेशन मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। क्रोलरी है हमारी इसके अंदर कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे ऑफ अ हार्मेशन मैट्रिक्स वो क्या होंगे, ऑल आर रियल होंगे। ठीक है, इसको और हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जो अगर हम हार्मेशन मैट्रिक्स की बात करें तो कंडीशन मैंने आपको बता दी थी फॉर हार्मेशन मैट्रिक्स। जैसे पिछला प्रूव किया ना मैंने आपको, वैसे ही प्रूव करें जैसे ये वाला प्रूव किया था, वैसा ही है। हार्मेशन मैट्रिक्स के लिए हमें पता है कि AIJ = AJI का बार होता है। AIJ = AJI का कॉन्जुगेट, बार नहीं कॉन्जुगेट, फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं तो हमारा आई किसके इक्वल हो जाता है, जे के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे AII = AII का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जो हमारे ये एलिमेंट होंगे वो हम किस तरीके के लेंगे, मतलब पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे। वो हम कुछ भी ले लें, x + i ले लें, अल्फ़ा + i ले लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ले लेंगे, उसकी वैल्यू हमने क्या लिख ली, जैसे अल्फ़ा + i और यहाँ पे भी लिखेंगे तो वही अल्फ़ा + i, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब अल्फ़ा + i अगर हम इसका कॉन्जुगेट ओपन करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा - i। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, अल्फ़ा + i माइनस ऑफ अल्फ़ा + i = क्या हो गया हमारा, 0। अब ये टर्म तो हो गई कैंसिल, ये हो गया 2 of i = 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली टर्म इसके बाएं में चलेगी, मतलब बीटा 0। बीटा क्या आ गया हमारे पास, 0। हम क्या टर्म लेके चले थे, AII हम क्या टर्म लेके चले थे, अल्फ़ा + i। इसके अंदर हमारा बीटा क्या आ गया, 0। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा ये इस तरीके से होता है ना कि ये तो हमारा पार्ट रियल पार्ट होता है, जो आयोटा के साथ होता है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। हमने ये नंबर उठाया था। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला था, आयोटा वाला था, वो तो 0 हो गया। इसका मतलब AII क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रियल बचा। यही बोला था कि जो हमारी हार्मेशन मैट्रिक्स होगी ना, उसके अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, रियल होंगे। तो वही हो गया हमारा प्रूफ कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे ना, फॉर ऑल I है ना ये, मतलब A11 A12 A13 कुछ भी हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। हमने हार्मेशन मैट्रिक्स की कंडीशन उठाई, डायगोनल के लिए इक्वल रखा। फिर हमें पता है ये नंबर हम इस तरीके से लिखते हैं, अल्फ़ा + i, या फिर आप चाहो तो x + i कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से लिखा, फिर कॉन्जुगेट ओपन किया, फिर ये बीटा 0 आ गया। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 आ गया और फिर हमारा ये रियल पार्ट बच गया। इसका मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे ना हार्मेशन मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। जो ये क्रोलरी थी, ये आपकी कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना है। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक में था A = A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो स्क्यू में हमारा क्या हो गया था, A = -A का ट्रांसपोज या फिर -A = A का ट्रांसपोज। तो अभी हार्मेशन में मैंने आपको क्या बताया, A = A का थीटा।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए इक्वल टू ए की थीटा या फिर ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए थीटा। तो स्क्यू में हमें पता चल गया ना कि सिर्फ ये माइनस ही लगाना होता है, तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। इसका मतलब हम क्या करें कि ए हमारे किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर हम ए का कॉन्जुगेट करें फिर उसका ट्रांसपोज करें और बाहर माइनस हो और वो ए के ही इक्वल हो जाए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास जनरल वे में लें तो हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए आई जे टाइप का, अगर हम उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें तो वो ए जे आई हो जाए, उसका कॉन्जुगेट कर दे और बाहर माइनस हो तो वो दोनों इक्वल हों, तो वो हमारा क्या होता है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। मतलब हमें कंडीशन पता चल गई कि ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए थीटा या फिर ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाए, या फिर ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट हो जाए, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, देखो इस तरीके से ले लिया, 3 आयोटा प्लस 5, 3 आयोटा माइनस 5 और 0। ठीक है। इस तरीके से ले लिया, ये क्या है, ए है हमारा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखो ये वाली कंडीशन है सारी की सारी। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका कर लेंगे जैसे कॉन्जुगेट, तो 3 आयोटा की जगह माइनस ऑफ 3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ 3 आयोटा प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 3 आयोटा माइनस 5 और 0। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका करना है ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा इस तरीके से, माइनस ऑफ 3 आयोटा प्लस 5, माइनस ऑफ 3 आयोटा माइनस 5 और 0। उसके बाद अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 5, 3 आयोटा माइनस 5, 0। ये तो क्या है, हमारा ए ही है, तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ ए, मतलब ए का थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। ये ए थीटा था, इसका मतलब ए का थीटा अगर हमारा माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया, ए का थीटा माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया, तो वो क्या हो गया, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है। अब जैसे जो लास्ट था हमारा हार्मेशन वाला, वहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट होते थे वो ऑलवेज हमारे रियल होंगे, लेकिन जो हमारा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स है वहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या फिर कोई ज़ीरो भी हो सकता है, या तो प्योरली कॉम्प्लेक्स होंगे, ऐसे +5 +2 ऐसा कुछ नहीं होगा, प्योरली कॉम्प्लेक्स होंगे, या फिर वो हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। अब जो थ्योरम है या फिर क्रोलरी बोल सकते हैं हम, इसकी यही है, क्या बोल रखा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा हमारा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, या तो प्योरली इमेजिनरी होगा या फिर ज़ीरो होगा। ठीक है। इस थ्योरम में हम वही प्रूव करेंगे। तो देखो क्या है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे पिछली 2 क्रोलरी प्रूव करी है वैसे इसको भी कर देंगे। स्क्यू हार्मेशन की हमें कंडीशन पता है कि जो ए आई जे है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए जे आई का कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है। ऐसे ही होता है। अगर हम डायगोनल की बात करें, फॉर डायगोनल, तो ये हमारी टर्म इक्वल हो जाएंगी, तो ए आई आई इक्वल टू ए माइनस ऑफ आई आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा। जैसे पिछले में हमने ये टर्म ली थी वैसे ही यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा माइनस इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारी ये टर्म हो जाएगी प्लस में। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ये टर्म कैंसिल हो गई, अल्फ़ा 0 हो गया। मतलब अब की बार जैसे ए आई आई हमने क्या लिया था, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अब की बार जो हमारा रियल है वैल्यू वो क्या आई है, 0। इसका मतलब ए आई आई इक्वल टू आयोटा बीटा आया है। ठीक है। अब ए आई आई आयोटा बीटा आ गया, अगर बाई चांस हमारी बीटा की वैल्यू भी 0 हो जाती है तो ये टर्म क्या हो जाएंगे, 0। मतलब अगर बीटा नॉन ज़ीरो है तो ये वैल्यू हमेशा आयोटा बीटा ही रहेगी, और अगर बीटा 0 है तो आयोटा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ए आई आई। ठीक है। ए आई आई अगर बीटा नॉन ज़ीरो तो आयोटा बीटा रहेगा, और बीटा 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब
कि या तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं ai का मतलब क्या है a11 a22 a33, या तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्योरली इमेजनरी रहेंगे या फिर वो ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो ये थी आपकी क्रोलरी। ओके तो ये कुछ डेफिनेशन थी। सबसे पहले हमने सिमेट्रिक की पढ़ी, फिर स्क्यू सिमेट्रिक, फिर हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमारे होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये आपको अच्छे से करनी है। इनकी क्रोलरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि एग्जाम में आ जाते कंपल्सरी क्वेश्चन में। ओके थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।